सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम केस की समाअत हुई है, जहां चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने हालिया सालों में सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले एक सिस्टम की निशानदेही करते हुए इस हवाले से सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं और अंदरूनी इंक्वायरी कराने का इंदिया भी दे दिया है और ऐसे मामलात उठाए हैं जो इमरान खान के साइफर की बुनियाद पर साजिशी बयानी है और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तरफ से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से जाकर मिलते हैं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तकरीरी के हवाले से बैरूनी अनासिर का जिक्र करते हुए रिमार्क दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब खत्म होगा। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और, ये सिलसिला अब खत्म होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस के तकर्रुर में हेरफेर होती रही तो पुराने मामलात भी दुरुस्त करेंगे। आज ये अहम सवाल उठाने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस कर दिया है और 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही कहा है कि बताएं कि कासिम सूरी का केस 3 साल तक मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, इतने अरसे तक स्टे ऑर्डर क्यों बरकरार रखा गया। आज की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो ऑब्जर्वेशंस और हिदायत दी हैं वो कुछ अरसा पहले के मुल्क की सियासी मंजरनामे और अदालती माहौल के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि इससे हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं कि हालिया सालों में सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा था और कैसे अदालती मामला चलाए जा रहे थे और किस अंदाज में बेंचेस की तश्कील होती थी और कैसे केसेस मुकर्रर किए जाते थे। इस हवाले से आज जस्टिस काजी फायद ईसा ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के केस की समाअत करते हुए खुलकर बात की है। कासिम सूरी का केस 2018 के इलेक्शन में उनकी कामयाबी से मुताल्लिक है। 2018 के इंतखाबात में कासिम सूरी तहरीक इंसाफ के टिकट पर इन्हें 265 कोयटा से कामयाब हुए थे, मगर उनकी कामयाबी को उनके मुखालिफ उम्मीदवार लश्करी रईसानी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया था, जिस पर समाअत के दौरान इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अहकामात पर नादरा ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके मुताबिक हल्का एन 265 के 52,000 वोटों की तस्दीक नहीं हो सकी थी। इस बुनियाद पर 27 सितंबर 2019 को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कासिम सूरी की कामयाबी को कलअदम करार देते हुए हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कासिम सूरी को डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को कासिम सूरी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जहां कुछ दिन बाद यानी 7 अक्टूबर 2019 को इब्तिदाई समाअत के दौरान उस वक्त के जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को मुअत्तल कर दिया और कासिम सूरी के हक में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही इलेक्शन कमीशन को हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से भी रोक दिया और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, मगर फिर हैरानकुन तौर पर यह केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ और इस पूरे अरसे के दौरान कासिम सूरी न सिर्फ रुकने कौमी असम्बली रहे बल्कि डिप्टी स्पीकर की हैसियत से भी काम करते रहे, मराहत हासिल करते रहे और इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी रूलिंग भी दे दी जिसने मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया, जिसे बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कासिम सूरी ने यह रूलिंग अप्रैल 2022 में दी थी, जिसके तहत उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश के इल्ज़ाम पर मुस्तरद कर दिया था और यूं मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया था। कासिम सूरी का यह इकदाम इतना संगीन था कि उन्हीं जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इसे गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया, जिन्होंने कासिम सूरी को इलेक्शन में फतह से मुताल्लिक न सिर्फ स्टे ऑर्डर दिया हुआ था बल्कि 3 साल से इस स्टे ऑर्डर पर समाअत भी मुकर्रर नहीं कर रहे थे। और आज सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से ज़ायद अरसे बाद कासिम सूरी के केस की दोबारा समाअत हुई तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरी नज़र में तो कासिम सूरी की नाअहली और उनके हल्के में दोबारा इंतखाबात का मामला गैर मौसर हो चुका है। तो लश्करी रईसानी के वकील ने कहा कि कासिम सूरी गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर बराजमान रहे, कासिम सूरी ने स्टे ऑर्डर पर ओहदा इंजॉय किया, उनसे मराहत और फ़वाइद वापस होने चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी से सवाल किया कि क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं, अगर आप इत्तफाक करते हैं तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। नईम बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला मुअत्तल कर दिया था, मेरे मौकिल ने 2022 में कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा दे दिया था। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ऐसे कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा तो ही दिया गया था। कासिम सूरी तो 27 सितंबर 2019 से मुंतखब रुकने असेंबली थे ही नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्हीह करना जानते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। कासिम सूरी ने इस्तीफा कब दिया था? तो नईम बुखारी ने जवाब दिया कि कासिम सूरी ने 16 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दे दिया था। चीफ जस्टिस ने पूछा कि जब असेंबली तोड़ दी गई थी तो तब भी कासिम सूरी स्टे पर थे ना? गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी गई थी। कासिम सूरी के लिए 5 रुकनी बेंच के फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ की गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है उसको नताइज का सामना करना होगा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने मजीद रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब खत्म होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस के तकर्रुर में हेर फेर होती रही तो पुराने मामलात भी दुरुस्त करेंगे। अब मजीद सुप्रीम कोर्ट की साजबाज नहीं
होगी। सुप्रीम कोर्ट की तबाही मेरी, आपकी और आवाम की तबाही है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मेरा इदारा नहीं है। इस मौके पर नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एतराफ़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही है। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें, सिस्टम से खफा हूँ, आपसे नहीं, और एतराफ़ कर रहा हूँ कि हेरा फेरी होती है। आप भी एतराफ़ करें कि हेरा फेरी करते रहे हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। इस दौरान नईम बुखारी ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने कुछ किया ही नहीं तो एतराफ़ क्यों करूँ। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। कासिम सूरी का इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। कासिम सूरी पर क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। कौन सा मुकदमा लगना है, कौन सा नहीं लगना, सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने वाला काम अब खत्म कर रहे हैं। मालूम है कि मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं। 1982 से वकील हूँ। इस मौके पर नईम बुखारी ने कहा कि मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूँ, कभी कोई मुकदमा फिक्स नहीं कराया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, इस पर अपनी अंदरूनी इंक्वायरी भी करेंगे। कासिम सूरी को तलब करके आईनी खिलाफ वर्जी का पूछेंगे। इसके बाद अदालत ने कासिम सूरी, लश्करी रईसानी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया है। साथ ही कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर अदालत ने रजिस्ट्रार से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है और मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी है। क्या ये सारा का सारा मामला है? हमारे साथ मतीउल्लाह जान मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। क्या मामला है कि स्टे भी हो गया, फिर एक साथ कर दिया मामला, आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा कह रहे हैं कोई हेर फेर होती है, क्या मामला था ये? शाहजेब, दरअसल ये बहुत ही एक गहरी और घिनौनी किस्म का, मैं कहूँगा, गठजोड़ सामने आया है उस वक्त के जस्टिस उमर अता बंदयाल और पीटीआई के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के हवाले से। तकरीबन 4 साल हो गए इस मुकदमे को आज तक नहीं सुना गया था, और जब तक कासिम सूरी ने इस्तीफ़ा नहीं दे दिया उस वक्त तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी उनकी इस नाअहली को स्टे ऑर्डर के ज़रिए मुअत्तल रखा, और जिसकी वजह से कासिम सूरी को ये मौका मिला कि वो गैर आइनी इक़दाम उठाते, अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करते। और शाहजेब, जब ये कासिम सूरी ने वो गैर आइनी इक़दाम उठा दिया और उसके बाद एक हंगामा बरपा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी समाअत के बाद उनके इस इक़दाम को कलअदम किया और हुकूमत बहाल हुई, कौमी असम्बली बहाल हुई। उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये एहसास हुआ कि शायद उन्होंने जो इतना अरसा स्टे ऑर्डर पे कासिम सूरी को मोहलत दी थी, तो इससे अब सारे दुनिया को मालूम हो जाएगा कि अगर अब कासिम सूरी के ख़िलाफ़ कोई भी केस लगता है या वो केस अपने सामने लगाते हैं तो मजबूरन, चूँकि कासिम सूरी भी इस्तीफ़ा दे के जा चुके थे, तो उमर अता बंदयाल ने वो केस एक दफ़ा लगाया और उसमें ऑर्डर ये किया रजिस्ट्रार को कि ये अर्ली हेयरिंग के लिए इसको दोबारा फिक्स किया जाए। और फिर दोबारा खुद चीफ जस्टिस बनने के बावजूद, रहने के बावजूद, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो केस दोबारा अपने सामने नहीं लगाया, क्योंकि तकनीकी एतबार से जस्टिस उमर अता बंदयाल को वो केस गैर मुअस्सर करार दे के वो अपील वापस करनी मजबूरी बन जाती उनकी तकनीकी एतबार से। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं, खुद ही इस केस को सुनते हैं, तो सवाल उठेंगे कि जब तक कासिम सूरी ने वो गैर आइनी इक़दाम नहीं किया था तो आपने क्यों उसको स्टे जो है 3 साल तक बरकरार रखा, और अब जबकि वो रिज़ाइन कर चुके हैं तो आप उनकी अपील को गैर मुअस्सर करार दे रहे हैं। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये हुक्म करने के बावजूद कि इस केस को दोबारा फौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और ये 2022 अप्रैल में उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने दोबारा वो केस अपने सामने दोबारा नहीं लगाया, और जारी बात है कोई और जज ये सुन भी नहीं सकता था। तो मेरे ख्याल में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जानते बूझते हुए एक गैर मामूली तौर पे 4 साल तक तकनीकी एतबार से ये स्टे बरकरार रहा है, और आज जब एडवोकेट नईम बुखारी आए हैं तो उन्होंने जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से ये कहा कि अब ये अपील गैर मौसर हो गया है, क्योंकि कासिम सूरी जो हैं वो अब MNA नहीं रहे, डिप्टी स्पीकर नहीं रहे, तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि अगर ये गैर मौसर हो गई है तो इसका मतलब है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बहाल हो गया है, कासिम सूरी की नाअहली बहाल हो गई है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो कासिम सूरी ने गैर आइनी इक़दाम किए थे, अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करके मुल्क को एक बहरान में धकेला था, वो फिर बड़ा संगीन एक काम हुआ था। और एक जस्टिस मज़हर आलम याखेल साहब का हवाला दिया चीफ जस्टिस ने कि एक मोअज़्ज़िज़ जज ने तो यहाँ तक कहा था कि ये आइन से संगीन गद्दारी यानी आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है, जिसका फैसला
पार्लियामेंट को करना होगा ताकि ऐसे आइंदा गैर आइनी इक़दामात का रास्ता रोका जा सके। तो जस्टिस बंदयाल जो हैं इस पूरे केस में वो बहुत ही एक्सपोज हुए हैं मैं समझता हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने गैर मामूली तौर पे कासिम सूरी को स्टे ऑर्डर के ऊपर उनकी रुकनीत बहाल रखी, इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। और अगर देखा जाए तो अभी जो वफाक ने एक अपील दायर की है शेर बानो केस में कि रिटायर्ड जजों के खिलाफ जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती, उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो उसके खिलाफ जो अपील दायर की है, अगर रिटायर्ड जजों के खिलाफ अपील जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से हुकूमत की ये मौजूदा अपील मंजूर हो जाती है तो फिर यकीनी तौर पे चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के खिलाफ भी ये एक संगीन मिसकंडक्ट का केस भी बन सकता है कासिम सूरी के हवाले से। मगर ये जो तासुर था इदारों की मुदाखलत और दीगर मामलात की मुदाखलत, केस फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग, ये चीफ जस्टिस पर मुनासिर है। चीफ जस्टिस बदल गया तो तरजीहात बदल जाती हैं। अब मगर चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जी ये जो होती है हेर फेर, इसके हवाले से वो नोटिस भी ले रहे हैं, खुद रिपोर्ट तलब कर रहे हैं रजिस्ट्रार से। अब तो वो खुद चीफ जस्टिस हैं, मामलात और बेहतरी के लिए अब तो 3 रुकनी कमेटी फैसला करती है नए कानून के तहत। उसके बावजूद क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि इसको हम ख़त्म करेंगे और ये मुदाखलत ख़त्म करेंगे? क्या ऐसी चीज़ है? देखिए, ऐसी चीज़ यही है, आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में उनके चैम्बर में मुलाकातें भी करते थे। और आपको याद होगा कि एक केस तो उन्होंने एक केस के लगवाने के हवाले से मुलाकात की और 10 दिनों बाद वो केस लग भी गया था। तो इस सारी मुदाखलत और वकला की जो इस तरह की गैर रस्मी मुलाकातें हैं चीफ जस्टिस से केस के हवाले से चैम्बर में, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अपने कवायद में अब कुछ तब्दीली ज़रूर लाएगी। और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने कवायद में तब्दीली नहीं लाएगी तो ये फिर जो चीफ जस्टिस होगा ये उसकी सवाबदीद पे रहेगा कि वो कैसे ये मामला कमेटी के सामने भी रखता है और कैसे ये केसेस जो हैं फिक्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में अब 3 जजों की कमेटी बनने के बाद ये मुदाखलत तो काफ़ी हद तक कम हो जानी चाहिए। मगर इसके बावजूद भी जो रजिस्ट्रार हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का अमला है वो भी काफ़ी असर रसूख रखता है, और उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट को अपनी कोई SOPs भी बनानी होगी, कवायद भी बनाने होंगे, और जो कवायद हैं मौजूदा उनमें कुछ तरमीम भी करनी होगी। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें कम से कम जब तक चीफ जस्टिस काजी फाइसा रहेंगे और ये मौजूदा कमेटी उनकी सरबराही में काम करती रहेगी, अब इस तरह की मुदाखलत नहीं हो सकेगी। मगर एक चीज़ ज़रूर सामने आएगी कि जस्टिस उमरता बंदयाल ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया और किस तरीके से कासिम सूरी ने भी मैनिपुलेट किया इस सारे अमल को, और 3 साल तक वो स्टे ऑर्डर के ऊपर कौमी असम्बली में रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये केस अपनी रिटायरमेंट से पहले क्यों नहीं लगाया, बावजूद इसके कि उन्होंने एक मौके पे हुक्म भी दिया था कि इसकी जल्द समाअत की जाए। और उसका जवाब अब जाहिर है कि अगर वो लगा लेते तो फिर ये केस गैर मौसर करार देना पड़ता उनको, जिससे बहुत सारे सवालात उठते और वो भी एम्बेरस हो रहे थे। उनको पता था कि उन्होंने जो फेवर दिया है कासिम सूरी को और PTI को, वो मंजर आम पे फिर भरपूर अंदाज से आएगा और उनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे जो बाद में उठेंगे।